हेलो एवरीवन। बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार टेलर मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वीरेंद्र टेलर पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम हिंदी मीडियम की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम सेकेंड फिजिक्स का जो चैप्टर है 11 नंबर का विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए और शेयर कीजिए। आपको क्लासेस समझ में आती है, कमेंट कीजिए। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिए। तो ये हिंदी मीडियम का जो क्लासेस अपने पास स्टार्ट हो रहा है उसको आप प्रॉपर वे में लीजिए और प्रॉपर वे में फटाफट से बच्चों कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चैप्टर में इस चैप्टर में हम किसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, दो शब्द इसके अंदर आ रहे हैं बच्चों। एक तो आ रहा है बच्चों अपने पास विकिरण, एक तो आ रहा है विकिरण और एक आ रहा है बच्चों द्रव्य। हमें बच्चों इस प्रकृति ने जो भी दिया है, हमें प्रकृति से जो भी प्राप्त होता है वो दो रूपों में प्राप्त होता है। हमने प्रकृति से बहुत सारी चीजें प्राप्त की है, हम प्रकृति से बहुत सारी चीजें आगे भी प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन ये दोनों चीज, ये जो भी चीजें पाई गई है वो दो रूपों में पाई जाती है, हमें दो रूपों में प्राप्त होती है। एक रूप होता है बच्चों विकिरण का, जिसको हम कहते हैं तरंग भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तरंग भी कहते हैं। एक होता है बच्चों द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ, जो किस रूप में पाया जाता है, कण के रूप में मिलता है हमें। यानी इस प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी है बच्चों, और बहुत सारे एवरीथिंग जो भी हमें दिया गया है वो दो रूपों में दिया गया है, तरंग और कण रूप में दिया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे महान वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया, डिस्कशन किया इन चीज़ों पर, तो इन्होंने कहा कि जो तरंग होता है, जो तरंग होता है बच्चों वो कण के रूप में भी गति करता है। जो तरंग होता है वो कण के रूप में भी गति करता है। और जो कण होते हैं, कण जैसे मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही बच्चों एक कण है। ये कण जो होते हैं बच्चों, ये किस रूप में गति करते हैं, तो ये तरंग के रूप में भी गति करते हैं। यानी इस प्रकृति ने हमें जो भी चीजें दी है वो इन दो फॉर्म में दी है, तरंग फॉर्म में और कण फॉर्म में। अभी जो तरंग हमें मिलता है बच्चों, ये कण के रूप में भी विद्यमान रहता है। ये जो तरंग हमें मिलता है, रेडिएशन हमें मिलता है, वो कण के रूप में भी विद्यमान रहता है। और जो कण होते हैं, ऐसे कण जो बहुत स्पीड से गति करते हैं, ऐसे कण जिनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो वो तरंग के रूप में भी हमें मिल जाते हैं। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यहां दिया, हमें इस चैप्टर में इन दोनों के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना है कि तरंग कण के रूप में होती है, और तरंगों का कण रूप पढ़ने के लिए बच्चों हम इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, जो तरंगों के द्वारा दिए गए कण प्रकृति से प्रूफ होगा, जो तरंगों के द्वारा दिए गए कण प्रकृति से प्रूफ होगा, और जिससे हमें ये पता लगेगा कि तरंगों की कण प्रकृति होती है। और कणों की, भाई जब वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक एकजुट होकर ये बात कर रहे थे कि तरंगों की कण प्रकृति होती है, तो उसी समय एक महान वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने भी कुछ बातें कही कि डी ब्रोगली की परिकल्पना दी गई उस समय, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि भाई तुम जो बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो कि तरंगों की कण प्रकृति हो सकती है, तो बच्चों कणों की भी तरंग प्रकृति हो सकती है, कण भी तरंग प्रकृति के रूप में हो सकता है, कणों की भी तरंग दैर्ध्य हो सकती है, क्योंकि कण तरंग के रूप में हो सकता है। तो ये डी ब्रोगली ने कोई सिद्धांत नहीं दिया कि किस सिद्धांत पर होता है, लेकिन डी ब्रोगली ने इन साइंटिस्टों को सजेशन दिया, और उस सजेशन पर खरे उतरे कौन? डेविसन तथा जर्मर। डेविसन तथा जर्मर। तो डेविसन और जर्मर ने बच्चों प्रूफ करके भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति भी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रूफ करने के लिए बच्चों उन्होंने क्या किया? विवर्तन को प्रूफ किया, इलेक्ट्रॉनों को लेकर विवर्तन को प्रूफ किया। और विवर्तन केवल और केवल तरंग प्रकृति का ही गुणधर्म है, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रकृति में हमें जो दो रूपों में एवरीथिंग जो भी हमें प्राप्त होता है वो दो रूपों में प्राप्त होता है, और वो दोनों भी अपने दो प्रकृति रखते हैं। कण है तो वो तरंग प्रकृति भी रख रहा है, तरंग है तो वो कण प्रकृति भी रखता है, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, द्वैत प्रकृति कहा जाता है। यानी प्रकृति में मिलने वाला विकिरण द्रव्य के रूप में भी होता है और द्रव्य विकिरण के रूप में भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर कहते हैं। हमें इस चैप्टर में इन्हीं का डिस्कशन करना है, और इन्हीं का डिस्कशन करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, कुछ छोटे छोटे बातें हमें याद समझनी है। तो देखें क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉपी पेन बच्चों साथ में रखें और नोट्स जरूर बनाएं। चलो हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स की। पहले बात करेंगे कि जैसे मान लो कि बच्चों अपने पास में हम बात कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कॉन्सेप्ट को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संकल्पना से चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो देखिए भाई कैसे समझते हैं। जैसे बच्चों ये परमाणु का नाभिक है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में इस तरीके से बच्चों चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपनी फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इनको बच्चों हम परिबद्ध या बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिबद्ध या बाउंड इलेक्ट्रॉन हम इनको कहते हैं। लेकिन ये क्यों चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ये जो परमाणु की जो कक्षाएं होती है बच्चों, ये परमाणु की जो कक्षाएं होती है इनका एक एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल का मतलब हो गया कि इनका इतना एनर्जी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखती है। लेकिन बच्चों यदि आप इसको बाहर से कोई एनर्जी दे दो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से आपको एनर्जी दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकलकर ये जो इसका फ्री स्पेस है वहाँ गति करने लगेगा, वहाँ मोशन करने लगेगा, इधर उधर रैंडमली या यादृच्छिक रूप से घूमने लगेगा। और फिर क्या कहलाने लगेगा, फिर ये कहलाने लगेगा बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाभिक के आकर्षण प्रभाव से फ्री हो चुका है, ये अपने एनर्जी लेवल को क्रॉस कर चुका है। ये नाभिक में ये जो भी परमाणु की कक्षाएं है उसके अंदर ये बंधा हुआ नहीं है। ऐसे को हम इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर ही रहता है, ये पूरा परमाणु है, ये पूरे परमाणु में ही रहता है। अब मान लो कोई आप धातु लेते हैं, धातु आप लेते, धातु क्या होती है, चालक होती है, और उस धातु में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यानी परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर नहीं है तो परमाणु में, लेकिन अपनी कक्षाओं में व्यवस्थित नहीं है। हम इसको कक्षा से बाहर निकाल चुके हैं। यदि हमें इसको कक्षाओं से बाहर निकाल दिया है तो हम इसको कैसे धातु की सतह से, कैसे परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं, हम उसको डिस्कशन करेंगे। उसी के बेसिस पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों कैसे समझेंगे, और उसको समझने के लिए बच्चों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्यफलन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कार्यफलन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। कार्यफलन, कार्यफलन को बच्चों फाई नोट से या डब्ल्यू नोट से प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यफलन को फाई नोट या डब्ल्यू नोट से प्रदर्शित किया जाएगा। देखो क्या होता है कार्यफलन। जैसे बच्चों मेरे पास में ये कोई धातु की सतह है, ये कोई धातु की सतह है, और इस धातु की सतह में बहुत सारे, क्योंकि धातु है और धातु में क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब मान लो कि इनको ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनको कुछ एनर्जी दी गई थी तभी तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बने थे।
पहले तो क्या कर रहे थे, ये नाभिक की अपनी कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कुछ ऊर्जा इनको बाहर से दी तो ये क्या हो गए, कक्षाओं को छोड़ गए। अब बेचारा ये बाहर निकलना चाहता है, मान लो गलती से बाहर निकल भी गया, तो गलती से बाहर निकलेगा तो बच्चों या जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या धनावेश बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऋणावेश बन जाएगा, और दोनों में इतना खतरनाक आकर्षण लगेगा कि इलेक्ट्रॉन को वापस से मजबूरी में कहाँ जाना पड़ेगा, इस धातु की में जाना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन ये धातु की सतह से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये धातु की सतह आपके पास है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा, आपको कार्य करना, कोई ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कि जैसे मैंने यहाँ से ऊर्जा दी, अब ऊर्जा किस किस रूप में देंगे अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ मैंने इसको कोई बाहरी ऊर्जा दी और ऊर्जा देने के बाद में बच्चों ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने लग गया, तो कम से कम तो आपको एक ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, कम से कम वो दी गई न्यूनतम ऊर्जा। इन इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए दी गई वो न्यूनतम ऊर्जा या किया गया वह कार्य जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्य फलन कहते हैं, फाई नोट हम कहते हैं। यानी क्या कहा गया कार्य फलन के बारे में कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा या कुछ ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। अब ऊर्जा हम किस किस फॉर्म में देंगे अब उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को या इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए किया गया कार्य या दी गई आवश्यक ऊर्जा कार्य फलन कहलाता है। न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम कार्य फलन कहलाता है, जिसको फाई नोट से प्रदर्शित किया जाता है और ये h न्यू नोट के इक्वल होता है। h यहाँ क्या होता है बच्चों, प्लांक स्थिरांक होता है, h प्लांक स्थिरांक होता है। ये न्यू नोट इसको बच्चों बोलते हैं देहली आवर्ती, इसको कहा जाता है देहली आवर्ती। मान लो आप प्रकाश दे रहे हो बच्चों न्यू आवर्ती का, और ये न्यू आवर्ती किसके बराबर है, न्यू नोट के बराबर है। तो ये जो दिया गया प्रकाश है उसकी आवर्ती या तो इस देहली आवर्ती के बराबर होनी चाहिए या बच्चों क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी दिया गया प्रकाश या आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आपको एक न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश की जरूरत होती है, या ये कह सकते हैं कि न्यूनतम आवर्ती की ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो न्यूनतम आवर्ती की जो ऊर्जा या आपके पास वो आवर्ती जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, हम उसको देहली आवर्ती कहते हैं। आप देहली आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती का प्रकाश भी इसको देखकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देहली आवर्ती के बराबर तो यह ऊर्जा या प्रकाश आपको देना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं सर प्रकाश की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप प्रकाश ही दो या तरंगे ही दो, आप किसी भी तरीके से इस धातु को एनर्जी दे सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए। बात क्लियर है बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया हमारे सिलेबस में 4 प्रकार से दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 4 प्रकार से करेंगे भाई, देखें क्या क्या है। आप बीच में बच्चों पॉज करके नोट कर लिया करें। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को बच्चों 4 प्रकार से समझाया गया है अपने पास में। वो चारों प्रकार कौन सा है, पहला देखते हैं बच्चों तापायनिक उत्सर्जन। फर्स्ट है बच्चों तापायनिक उत्सर्जन। नाम से कुछ पता चल रहा है कि ताप दीजिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए, कि जैसे ये बच्चों धातु की सतह है और इस धातु की सतह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास है, यानी ये धातु है इलेक्ट्रॉन है। यहां आपने बर्नर का यूज किया है, यहां हम एक बर्नर ले लेते हैं और इस बर्नर की सहायता से हम क्या दे रहे हैं बच्चों, इसको हीट दे रहे हैं। हम इसको हीट दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जैसे गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अपनी धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो जब तापमान दिया जाता है तो तापमान देने पर एक न्यूनतम तापमान या एक ऐसा तापमान जब इनको मिल जाता है कि उसको कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल जाए,
तो ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं। यानी तापमान देने पे इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा है बच्चों प्रकाश, दूसरा अपने पास प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। एक मिनट बेटा। तो देखें दूसरा है बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो ये अपने पास में कोई बच्चों धातु की सतह है, ये कोई धातु की सतह अपने पास है, और इस धातु की सतह में बहुत सारे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये धातु की सतह है और इस धातु की सतह में ये लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब नाम से कुछ पता चल रहा है भाई। अब आपको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी आपको यहाँ से क्या देनी है बच्चों, तरंगे देनी है। कौन सी तरंगे देनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी यहाँ आप प्रकाश का आपतन करें, लाइट का आपतन करें, तो लाइट का आपतन करने से भी बच्चों इनको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये अपनी सतह को छोड़कर या अपने धातु को छोड़कर कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जब इनको प्रकाश दिया जाता है, इनको ऊर्जा दी जाती है, प्रकाश के रूप में जब ऊर्जा दी जाती है, तो उस ऊर्जा को पाकर जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तो बच्चों हम उसको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को ही बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम डिटेल से यही पढ़ने वाले हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। इस चैप्टर में प्रकाश विद्युत प्रभाव को ही डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड होता है बच्चों द्वितीयक उत्सर्जन। थर्ड है अपने पास में द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी एमिशन। द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है, क्यों इसको द्वितीयक उत्सर्जन कहा गया, देखते हैं भाई। देखिए बच्चों द्वितीयक उत्सर्जन इसको क्यों कहा जाता है, देखें कि ये मेरे पास वही धातु की सतह है और इसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये धातु है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है। क्या किया गया, इसके बाहर और इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इसके बाहर मान लो और इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से गति करवाते हुए हम इस धातु की सतह के पास ला रहे हैं भाई। इसकी गति करवा रहे हैं और गति में इसका स्पीड हम बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और गति करवाते हुए हम लाते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकाले उस पर हम क्या करवाते हैं बच्चों, टक्कर करवाते हैं। टक्कर करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी गतिज ऊर्जा का ट्रांसफर किसको कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन को कर देता है। और इस इलेक्ट्रॉन को करने पर ये इलेक्ट्रॉन बेचारा चुपचाप क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। हो गया ना, देखो उत्सर्जन। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर रहते हैं इनके अलावा भी अधिक तेजी से, अधिक स्पीड से गति करवाते हैं, इन पर क्या करवाई जाती है, उनकी टक्कर करवाई जाती है। तो टक्कर के कारण क्या होता है, ये अपने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बच्चों टक्कर करने के लिए आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनको बच्चों प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनको प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलते हैं उनको द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसलिए इस क्रिया को बच्चों द्वितीयक उत्सर्जन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को देकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्षेत्र उत्सर्जन। लास्ट टाइप है क्षेत्र उत्सर्जन। देखो क्या होता है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्षेत्र उत्सर्जन अपने पास क्या होता है। ओहो सर ये क्या हो गया है, चलो भाई लाइट में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों क्षेत्र उत्सर्जन बात करते हैं। तो फोर्थ टाइप है अपने पास क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन।
क्या होता है समझते हैं भाई अपने पास में। तो ये जैसे मान लो कि बच्चों ये चालक आपके पास है, ठीक है, चालक यानी धातु की सतह जिसमें बहुत सारे कौन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मैं एक किससे जोड़ देता हूँ, सेल या बैटरी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, V वोल्टेज इसका है, और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता हूँ। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, अपने पास में वोल्टेज बढ़ाने पर इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है ED होता है। आप वोल्टेज को जैसे बढ़ाएंगे तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी धातु है, उसका विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान भी बढ़ेगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो बच्चों बल F बराबर क्या होता है, QE होता है। अब यदि मैं बात करूं कि मेरे पास यदि धनावेश होता, मेरे पास बच्चों धनावेश होता तो बल बराबर क्या होता है, प्लस QE होता है। लेकिन मेरे पास यहाँ ऋणावेश है, तो ऋणावेश है तो बल क्या होगा बच्चों, F बराबर माइनस का QE होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों अपने पास में, इसका मतलब ये हुआ कि धनावेश पर लगने वाला बल, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है, क्योंकि F बराबर क्या आ रहा है, प्लस E आ रहा है, यानी QE। तो यानी धनावेश के कारण विद्युत बल जो होता है बच्चों, वो कहाँ होता है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। लेकिन ऋणावेश के कारण बच्चों विद्युत बल, देखें ऋणावेश के कारण जो विद्युत बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। ऋणावेश के कारण विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। कैसे भाई समझे, यदि मान लो बच्चों विद्युत क्षेत्र इधर है, आवेश धनावेश है, तो बल भी बच्चों इधर ही रहेगा। लेकिन बच्चों ऋणावेश है, मान लो विद्युत क्षेत्र इधर है तो विद्युत बल उसके जस्ट विपरीत दिशा में रहेगा। इसमें भी ऐसा ही होता है कि जैसे विभव बढ़ाएंगे तो बच्चों विद्युत क्षेत्र इधर लगेगा, ये विद्युत क्षेत्र इधर लगा, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित करने, इन पर विद्युत बल क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। अब आप जैसे जैसे विभव को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ इन इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत बल का मान भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे विद्युत बल बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इधर खींचे हुए आएंगे और इस धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्र उत्सर्जन या विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तो ये अपने पास उत्सर्जन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बड़ा लेक्चर हम यहाँ बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे 100%। आप कहीं भी देख लेना, आपको इस तरीके की बातें नहीं मिलेगी, इस तरीके का आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। 100% कॉन्सेप्चुअल पूरा प्रकाश विद्युत प्रभाव पूरा 100%। नेक्स्ट क्लास में पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्लास लेंगे, तो 1 से सवा घंटे की या 1.5 घंटे की जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाते हुए, उसके कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं उनको समझाते हुए क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्लास को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बच्चों आप कमेंट करें। ये मेरी पहली हिंदी की क्लास है, आगे से आपको कंटिन्यू हिंदी मीडियम की क्लासेस मिलती रहेगी। काफ़ी बच्चों की डिमांड के बाद आज हमने हिंदी मीडियम की क्लासेस स्टार्ट की है। अब क्लासेस कंटिन्यू आपके पास आती रहेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और अपने कैरियर को अच्छा बनाते रहिए।